पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही युद्ध के आसार भी बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट कर रहा है। साथ ही अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आते हुए पाकिस्तान अपनी सेनाओं को भारतीय सीमाओं के पास तैनात कर रहा है। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। पाकिस्तान के पास अब इतना भी गोला बारूद नहीं बचा कि भारत के साथ अगर युद्ध हुआ तो वो महज 4 दिन भी टिक पाए। कैसे, इसी पर आज आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिडेंस नामक एक नए उभरते आतंकी संगठन ने ली है, जिसे पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक कार्रवाई करते हुए कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। वो प्रतिबंध भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो पाकिस्तान कैसे 4 दिन भी भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ लंबे समय तक युद्ध नहीं कर सकता। ये बात पाकिस्तान के पूर्व जनरल कमर जावेद बाजवा भी स्वीकार कर चुके हैं। पाकिस्तान की सेना तोपखाने के गोला बारूद की गंभीर कमी का सामना कर रही है, जिससे उसकी युद्ध क्षमता सीमित होकर केवल 4 दिनों तक ही रह गई है। इस कमी का मुख्य कारण पाकिस्तान का यूक्रेन के साथ हाल ही में किया गया हथियार सौदा है, जिसने इसके युद्ध भंडार को खाली कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में सेना को आपूर्ति करने वाली पाकिस्तान आयुध फैक्ट्रियां यानी कि पीओएफ को बढ़ती वैश्विक मांग और पुरानी उत्पादन सुविधाओं के बीच आपूर्ति को फिर से भरने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने हाल के महीनों में भारी मात्रा में गोला बारूद यूक्रेन को निर्यात किया है। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की खुद की रक्षा क्षमताएं बुरी तरह से कमजोर हो गई हैं। फरवरी से मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने करीब 42,000 BM-21 रॉकेट, 60,155 mm हॉवित्जर सेल्स को 1.3 लाख 122 mm रॉकेट यूक्रेन को भेजे हैं, जिससे उसे 36.4 करोड़ डॉलर की कमाई हुई है। बताया जा रहा है कि 80% राशि सीधे रावलपिंडी में स्थित पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में चली गई। इसी साल पाकिस्तान की हथियार निर्यात आय 1.3 करोड़ डॉलर से बढ़कर 41.5 करोड़ डॉलर पहुंच गई थी। लेकिन इस सौदेबाजी के खेल में पाकिस्तान ने अपने हाथ काट डाले। साथ ही पाकिस्तान के गोला बारूद का भंडार केवल 96 घंटे के उच्च तीव्रता वाले संघर्ष को बनाए रख सकता है, जिसके कारण पाकिस्तानी आर्मी कमजोर हो सकती है। आज पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि उसके पास ना तो गोला बारूद है, ना ही सैन्य और ना ही विश्वसनीय कूटनीति। अब जरा भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य शक्ति की तुलना भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा बजट की। साल 2025 में भारत का रक्षा बजट 6.8 लाख करोड़ रुपए था, जो कि पाकिस्तान के 64,082 करोड़ के मुकाबले लगभग 9 गुना अधिक है। इसके अलावा भारत के पास 15 लाख सक्रिय सैनिक है और करीब 12 लाख रिजर्व फोर्स। वहीं पाकिस्तानी सेना में लगभग 6.5 लाख सक्रिय सैनिक है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 2.91 लाख अर्धसैनिक बल और 5 लाख रिजर्व सैनिक है। आंकड़ों और हालिया घटनाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारत की सैन्य शक्ति पाकिस्तान से कई गुना अधिक है। हालांकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और किसी भी युद्ध की स्थिति में भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर कई आर्थिक और कूटनीतिक वार कर उसकी कमर तोड़ दी है, जिसमें पाकिस्तान से सभी आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। पाकिस्तान के साथ सभी व्यापार और संचार लिंक निलंबित कर दिए गए हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें लगभग 2000 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए कई घरों को ध्वस्त किया गया है।
साथ ही भारत ने सिंधु जल समझौता पाकिस्तान से तोड़ दिया और सभी पाकिस्तानी वीजा को कैंसिल कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल। नमस्कार।